Hello guys, I am Gorissa and today I will teach you is factorization. In the previous class I taught you 9th C some important questions. पहले हमने 9th A किया, 9th B किया और 9th C के important questions किए. हम एक दो और 9th C के questions करते हैं then we will continue with 9th D. Okay guys? सो हमने 9th C में काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी. सबसे पहले हमने देखा नॉर्मली कैसे करते हैं. जैसे हम पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर चेक करते हैं दोनों का सेम माइनस करके आए और प्लस करके, या प्लस करके आए, प्लस का साइन है तो प्लस करके, माइनस का साइन है माइनस करके, और यहाँ पे फिर इंटू करके ये आना चाहिए. ठीक है, फिर हमने सॉल्व किया एंड देन कॉमन लिया और सेम आए यहाँ पे, तो फिर हमारा आंसर मिल गया हमें. देन उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया रूट वाले. यस, रूट वालों में हमें चेक करना होता है. देखो रूट 3 है यहाँ पे, तो मतलब रूट 3 से तो मल्टीप्लाई हो गई. फिर हमें देखना है कोई और नंबर, तो 4 2 8, 8 3 24, इसलिए 24 आ गया. और फिर माइनस करके भी 2 रूट 3 आ रहा है, तो मतलब हमने सही नंबर लिया. फिर हमने कॉमन लिया, उसे सॉल्व किया एंड देन वी गॉट द आंसर. सेम हमने 5 रूट 3 के साथ भी किया. उसके बाद हमने देखा ये वाले क्वेश्चन. इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है इस बार. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं नॉर्मली. इसको प्लस करके आना चाहिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो आया वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए. फिर हमने सॉल्व किया. देन वी डिड अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. हियर इज द सॉल्यूशन, लाइक दैट ओनली वी हैव डन इट. ओके, नाउ हम 9C का 61 क्वेश्चन कर रहे हैं. एंड 61 के बाद जो आप 62 63 क्वेश्चन देखोगे वो भी ऐसे ही होगा. इसमें क्या करना होता है, अच्छा इसमें हम कॉमन ले सकते हैं. देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी कर रखा है. इसमें हम कॉमन ले सकते हैं x-2y को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा. इसकी जगह जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमें क्या करना होता है, मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद हम 62 और 63 डिस्कस करेंगे, 66 करेंगे. उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारी एक्सरसाइज हो गई है. एक ही वाला और क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि हमने रूट वाले कर लिए, नॉर्मल कर लिए, एंड हमने दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले जो होते हैं वो भी कर लिए. हम ऐसे वाले कर लेंगे, ऐसे वाले कर लेंगे. देन बस हमारा एक ये वाला रह जाएगा. देन वी हैव डन इट. ओके गाइस, सी गाइस, हियर इज द सोल्यूशन. अब मैं बताती हूँ हमने कैसे किया. हमने क्या किया, जब हमें कुछ फिगर आउट नहीं होता ना, और जब हम कॉमन लेते हैं, अगर हमने x-2y को कॉमन भी लिया, क्योंकि आपको तो सब मिक्स करके आएगा तो आप ट्राई ज़रूर करोगे, लेकिन उससे भी एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आ पाएगा, या अजीब सा, या मतलब जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना जिसमें पहले यहाँ पे स्क्वायर आ रहा हो, फिर नॉर्मल हो, और फिर यहाँ पे एक नॉर्मल हो, ऐसी बनती है जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है. सबसे पहले मैंने बताया भी था, पहले x² आता है, उसके साथ कुछ भी होगा, फिर नॉर्मल एक x आएगा, और फिर यहाँ पे कोई भी कुछ भी यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर आएगा. वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, देखो v², यहाँ पे v और यहाँ पे नॉर्मल नंबर. तो ऐसा कुछ भी मिले तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना है, वरना आपका गलत हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे 63 और 64 क्वेश्चन भी है. इसमें भी 2x - 3x को हम v u w कुछ भी ले सकते हैं. देखो ऐसे ही 62 क्वेश्चन भी है. मैं आपको पहले बता रही हूँ 61 भी ऐसी ही है. यस गाइस, हम 61 ही कर रहे हैं ना. हाँ, तो मैं अब 62 63 नहीं करूँगी, ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई कीजिएगा. एंड इवन हाँ, एंड इवन दिस वन इज ऑल्सो 64 इज ऑल्सो लाइक दैट. अच्छा, अब मैं आपको इसके बाद 65 इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि 65 जैसा एक एग्जाम्पल है, मैं वो कराऊंगी एंड देन हमारा ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी. और बाकी हमारे सब सेम ही है, जैसे मैंने आपको पिछली वाली प्रीवियस क्लास में कराया था वैसे ही, और मैंने एक बार एक्सप्लेन भी कर दी है. तो बस मैं ये वाला करा रही हूँ अब, देन हमारी 9C कंप्लीट हो जाएगी. और फिर ये वाला. ओके हाँ, सो इसमें क्या किया हमने, ये करने के बाद हमने नॉर्मली जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं वो वाली की. हमने डैश इंटू डैश करके 84 आना चाहिए क्योंकि 12 7 84 होते हैं, और डैश प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया हमने. 25 आना चाहिए. फिर हमने लिख लिया 7v² - 21v - 4v + 12. अगर आप चेक कर लो, अगर आप यहाँ पे साइन की गड़बड़ कर रहे हो कि ये करके ये ही आए और ये ही आ रहा है, देन उसके बाद हमने कॉमन लिया एंड देन यहाँ पे सेम आया इसलिए हमने ऐसे लिख दिया. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ मैं करती हूँ 66 क्वेश्चन और फिर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी. ठीक है, बाकी आपको अब जब मैं इसके बाद 90 स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि ये 2 क्वेश्चन रह गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं 1 शॉट लूँगी, उसमें मैं सब कवर करूँगी, प्लस मैं टेस्ट भी बनाऊँगी, उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, तो आप पूछ सकते हो उन्हें भी. ओके, सो प्लीज़ गाइस गिव सपोर्ट. सी गाइस, हियर इज द सोल्यूशन ऑफ 66. तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये था तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ 1 का स्क्वायर ले लिया, a² - b² किया एंड हियर वी गॉट द आंसर. 998 आ गया और यहाँ पे 1000 आ गया, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है जब यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, तो हमारा आंसर आ गया है. ठीक है, और हमेशा यहाँ पे ऐसे ही नंबर आएगा जो हो सके ऐसा स्क्वायर में. अगर यहाँ 2 आता है तो हम आगे कर ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को, फिर हमें ऐसे नहीं आएगा. मोस्ट प्रोबेबली आता भी है तो हम फिर √2 स्क्वायर करके लेंगे, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम. अभी हमारा ऐसे ही आंसर आ गया है. ठीक है, बाकी आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा. अब मैं आपका करती हूँ
या तो मैं आपको ये वाला समझा दूँ, बट छोड़ो मैं आपको एग्जाम्पल 18 ही समझा देती हूँ। ये और वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। कहोगे तो मैं आपको 65 का सोल्यूशन दिखा दूंगी। बाकी देन हमारा 9C कंप्लीट है, फिर हम 9D पे जाएंगे। ओके गाइस। सो गाइस एग्जाम्पल 18 से समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम्पल 19 है, एग्जाम्पल 20 है, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा सकती हूँ। कैसे इनको इंटू करो, 200 आ गया, फिर 200 जो है इंटू करके आना चाहिए और ये प्लस करके आना चाहिए। सो गाइस आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, अगर आपको कोई पूछना है तो मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगी। बट गाइस ये मत कहिए कि तुमने तो मुझे समझाया ही नहीं, तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह के ये तो मुझे आ नहीं रहा। मैंने उसके टाइप का क्वेश्चन समझा दिया है, तो मोस्ट क्लियर है। बाकी नहीं भी तो गाइस मैं कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। ओके, सो अब करती हूँ मैं एग्जाम्पल 18 एंड 65 क्वेश्चन, बिकॉज मैं चाहती हूँ सब क्लियर हो आपका, एटलीस्ट मेन सब क्लियर हो। और मेन क्वेश्चन सही है सब, तो इवन जो मैंने समझाया आपको, जो सर्कल हो रखे हैं वो, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं कुछ तो। सी गाइस एग्जाम्पल 18 कैसे होगा। अच्छा, अब याद रखना है दो टाइप के क्वेश्चन। कौन से एक तो ये वाले, जब भी आपको ऐसा दिखे जिसमें पहली जगह स्क्वायर हो, फिर नॉर्मल हो, मतलब स्क्वायर ना हो, नॉर्मल चीज़ और फिर कुछ ना हो, तो वो हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होंगे। आप किसी और वैसे मत कीजिएगा। और एक ये वाले क्वेश्चन जब ऐसे टाइप के, आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी ना। सो ये वाले देखो, इसमें क्या ले रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर को वाई ले रहे हैं, तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 3y आ जाएगा बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए, और ये +2। अभी दोबारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हो गया, तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दीजिए। सी गाइस मैंने इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दिया है। 2 × 1 2 + 1, यहाँ पे हमने इसको ये इंटू करके आना चाहिए, ये प्लस करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। फिर मैंने इसे ऐसे लिखा, और आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ। फिर हमने इसे सेम लाया और फिर यहाँ पे ऐसे लिख दिया। हम y-1 भी पहले लिख सकते हैं और y-2 भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इफेक्ट। ओके, एग्जाम्पल 18 भी कर दिया है। ऐसे ही हमारा 65th क्वेश्चन था ना, वो 65th क्वेश्चन भी होगा। आप एक बार पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन इज 4x⁴ + 7x² -2। सो हम इसे कैसे करेंगे गाइस, हम जो है x² को ले लेंगे, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, अभी मैं y ले रही हूँ। सो 4, ठीक है, 4y² + 7y -2। सो इंटू करके आना चाहिए हमारा 8, बिकॉज 4 × 8 करेंगे हम, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट है। और यहाँ पे माइनस करके आना चाहिए 7, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है। इसे करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा 65। यस गाइस, सी गाइस 8 × 1 8 और 8 - 1 7, ये हमें खुद फाइंड आउट करना होता है। जैसे हम रूट वाले में अलग तरीके से करते हैं, इसमें अलग तरीके से, तो ये चीज़ आपको खुद देखनी होती है। ये मैं आपको हर बार समझा चुकी हूँ, सो नो। ओके, नाउ फिर हमने 8 - 1 लिखा, हमने -8 + 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पे फिर -7 आ जाता है। हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर हम इसमें कॉमन लेंगे तो 4y, सो इट वुड बी y + 2, ठीक है। यहाँ लेंगे 1 -1, तो यहाँ आएगा y -+, तो यहाँ प्लस का 2, तो ये सेम भी आ रहे हैं, तो मीन्स हम सही कर रहे हैं। सो 4y, इसमें ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हर पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, और रूट वाले में तो स्पेशली, तो आप चेक करो, ओके, वरना आपको दिक्कत होएगी। ये हो गया हमारा आंसर। सो हमारी 9C कंप्लीट है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछे, मैं ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 9D हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।